हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में चैप्टर 14 प्रायोगिक ज्यामिति प्रश्नावली 14.5 से क्वेश्चन नंबर 6 और 7 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, केंद्र सी और त्रिज्या 3.4 सेंटीमीटर लेकर एक वृत्त खींचे। कहा गया है कि 3.4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त खींचना है जिसका केंद्र सी दिया गया है। इसकी कोई जीवा ए बी खींचिए और इस वृत्त की एक जीवा ए बी खींचिए। इस जीवा ए बी का लंब समद्विभाजक खींचिए और जो जीवा ए बी है उसका लंब समद्विभाजक भी खींचना है। जांच कीजिए कि क्या यह वृत्त के केंद्र सी से होकर जाता है। उसके बाद ये जांच करना है कि जो वो लंब समद्विभाजक है क्या वो वृत्त के केंद्र सी से होकर जाता है। तो देखिए, सबसे पहले तो हम 3.4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त खींच लेंगे जिसका केंद्र सी है। उसके लिए हम सबसे पहले 3.4 सेंटीमीटर की प्रकार खोलेंगे। तो देखिए, 3 और 4 के बीच में जो एक थोड़ी सी लंबी लाइन ये जा रही है, ये 3.5 सेंटीमीटर है। अब देखिए, 3.5 सेंटीमीटर से ये एक लाइन पहले ले लीजिए, ये क्या हो गया 3.4 सेंटीमीटर। तो देखिए, 3.4 सेंटीमीटर पे मैंने प्रकार की नोक रखी है और इस प्रकार को ऊपर 0 तक खोल लीजिए। तो देखिए, 3.4 सेंटीमीटर प्रकार हमने खोल ली है। अब प्रकार की नोक को यहाँ शीट पे रखते हुए इस प्रकार को चारों ओर घुमा लीजिए इस तरह से। तो देखिए, 3.4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त हमने खींच दिया है और इस वृत्त का केंद्र क्या दिया गया है सी। देखिए, यहाँ पर प्रकार रखते हुए जो है मैंने ये एक वृत्त खींचा है, तो ये है वृत्त का केंद्र और इसका नाम क्या दिया गया है सी। तो यहाँ पे लिख लीजिए सी। अब कहा गया है कि इस वृत्त की कोई जीवा ए बी खींचिए। तो देखिए, ये वृत्त की जीवा ए बी मैंने खींच दी है। इस बिंदु को नाम दे दीजिए ए और इस बिंदु को नाम दे दीजिए बी। तो वृत्त की जीवा ए बी खींच दी गई है। अब कहा गया है कि इस जीवा ए बी का लंब समद्विभाजक खींचे और फिर देखें कि क्या वो लंब समद्विभाजक केंद्र सी से होकर गुजरता है। तो देखिए, जीवा ए बी का लंब समद्विभाजक खींचना है, तो कैसे खींचेंगे। देखिए, बिंदु ए पे प्रकार की नोक को रखते हुए इस जीवा ए बी के आधे से ज़्यादा जितनी मर्जी प्रकार खोल लीजिए। तो देखिए, यहाँ पे बिंदु ए पे मैंने प्रकार की नोक रखी है। अब इस प्रकार को इस जीवा ए बी के आधे से ज़्यादा खोल लीजिए। तो देखिए, आधे से ज़्यादा ही मैंने प्रकार खोल ली है। अब बिंदु ए पे ही प्रकार की नोक को रखते हुए एक चाप ऊपर की तरफ लगा लीजिए। देखिए, एक चाप मैंने ऊपर की तरफ लगा ली और एक चाप नीचे की तरफ लगा लीजिए और एक चाप देखिए मैंने नीचे की तरफ लगा ली है। ठीक है, अब बिंदु बी पे प्रकार की नोक को रखेंगे, प्रकार को कम या ज़्यादा किए बिना। अब इन दोनों चापों को काट देंगे। तो देखिए, सबसे पहले इस चाप को काटते हुए एक चाप लगाई मैंने। अब इस चाप को काटते हुए ये दूसरी चाप लगा दी है। अब देखिए, दोनों चापें इस बिंदु पे काट रही हैं, तो इस बिंदु को नाम दे दीजिए डी और ये दोनों चापें इस बिंदु पे काट रही हैं, तो इस बिंदु को नाम दे दीजिए ई। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, अब बिंदु डी को बिंदु ई से मिला लीजिए। तो देखिए, बिंदु डी को मैंने बिंदु ई से मिला दिया है। तो जो ये डी ई है ये लंब समद्विभाजक है इस जीवा ए बी का, क्योंकि ये इस जीवा ए बी को इन दो बराबर भागों में बांट रहा है। अब हमें देखना है कि क्या ये लंब समद्विभाजक डी ई केंद्र सी से होकर गुजर रहा है। तो देखिए, हाँ, ये जो लंब समद्विभाजक डी ई है केंद्र सी से होकर गुजर रहा है। तो इस क्वेश्चन में यही करना था। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रश्न 6 को उस स्थिति के लिए दोबारा कीजिए जब रेखाखंड ए बी एक व्यास है। कहा गया है कि प्रश्न 6 को दोबारा कीजिए पर उसमें अब रेखाखंड ए बी को व्यास लेना है। तो अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या था कि 3.4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त खींचिए जिसका केंद्र सी है। इस वृत्त की कोई जीवा ए बी खींचिए और इस जीवा ए बी का लंब समद्विभाजक खींचिए और फिर जांच कीजिए कि क्या ये लंब समद्विभाजक केंद्र सी से होकर जाता है। ये क्वेश्चन नंबर 6 था। अब क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया है कि इस क्वेश्चन नंबर 6 को दोबारा कीजिए पर अब इसमें रेखाखंड ए बी को व्यास लेना है, यानी हमें 3.4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त खींचना है जिसका केंद्र सी है और इस वृत्त का एक व्यास हमें ए बी खींचना है और इस व्यास ए बी का एक लंब समद्विभाजक खींचना है और फिर ये जांच करनी है कि क्या ये लंब समद्विभाजक केंद्र सी से होकर गुजरता है। तो देखिए, सबसे पहले तो हम 3.4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त खींचेंगे जिसका केंद्र सी है। इसके लिए 3.4 सेंटीमीटर प्रकार खोल लीजिए।
तो देखिए 3 और 4 के बीच में जो एक थोड़ी सी लंबी लाइन जा रही है, ये क्या है 3.5 सेंटीमीटर। अब 3.5 सेंटीमीटर से एक लाइन पहले ले लीजिए, ठीक है। तो ये क्या है 3.4 सेंटीमीटर। 3.4 सेंटीमीटर पे प्रकार की नोक को रखते हुए इस प्रकार को ऊपर 0 तक खोल लीजिए इस तरह से। तो देखिए ये 3.4 सेंटीमीटर प्रकार खुल गई है। अब यहाँ शीट पे प्रकार की नोक को रखते हुए इस प्रकार को चारों ओर घुमा लीजिए इस तरह से। तो देखिए 3.4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त हमने खींच लिया और इस वृत्त का केंद्र दिया गया है सी। तो देखिए यहाँ पर प्रकार रखते हुए मैंने ये वृत्त खींचा, तो ये है वृत्त का केंद्र और इस केंद्र का नाम क्या दिया गया है सी। तो यहाँ पे लिख लीजिए सी। अब इस वृत्त का व्यास खींचना है। तो देखिए हमें इस वृत्त का व्यास ए बी खींचना है। तो देखिए व्यास जो है वो केंद्र से गुजरता है, तो आप ये ध्यान रख लीजिए कि जो व्यास है ये वृत्त के केंद्र से गुजरे। तो देखिए वृत्त का व्यास ए बी हमने यहाँ पे खींच लिया है। तो देखिए इस वृत्त का व्यास ए बी हमने खींच लिया है। अब कहा गया कि इस व्यास ए बी का एक लंबसमद्वि भाजक खींचिए और जांच कीजिए कि क्या ये लंबसमद्वि भाजक केंद्र सी से होकर गुजरता है। तो अब हम इस व्यास ए बी का लंबसमद्वि भाजक खींचेंगे। तो कैसे खींचेंगे, देखिए बिंदु ए पे प्रकार की नोक को रखते हुए इस व्यास ए बी के आधे से ज़्यादा जितनी मर्जी प्रकार खोल लीजिए। तो देखिए यहाँ बिंदु ए पे मैंने प्रकार की नोक रखी। अब इस प्रकार को मैं इस व्यास ए बी के आधे से ज़्यादा खोल लेती हूँ। तो देखिए आधे से ज़्यादा मैंने प्रकार खोल लिया है। अब बिंदु ए पर ही प्रकार की नोक को रखते हुए एक चाप ऊपर की तरफ लगा लीजिए ऐसे, ठीक है, और एक चाप यहाँ नीचे की तरफ लगा लीजिए, ठीक है। अब प्रकार को कम या ज़्यादा किए बिना बिंदु बी पे प्रकार की नोक को रखते हुए इन दोनों चापों को काटेंगे। तो सबसे पहले इस चाप को काटते हुए हमने एक चाप लगा दी, ठीक है। अब इस चाप को काटते हुए ये दूसरी चाप लगा दी। अब देखिए दोनों चापें यहाँ पे काट रही हैं एक दूसरे को। इस बिंदु को नाम दे दीजिए डी, और ये दोनों चापें इस बिंदु पे काटे, इस बिंदु को नाम दे दीजिए ई। अब बिंदु डी को बिंदु ई से मिला लीजिए। तो देखिए बिंदु डी को मैंने बिंदु ई से मिला दिया। तो डी ई लंबसमद्वि भाजक है इस व्यास ए बी का, क्योंकि ये लंबसमद्वि भाजक इस व्यास ए बी को इन दो बराबर भागों में बांट रहा है, ठीक है। अब हमें देखना है कि क्या ये लंबसमद्वि भाजक केंद्र सी से होकर गुजरता है। तो देखिए हाँ, जो लंबसमद्वि भाजक डी ई है इस केंद्र सी से होकर जाता है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 6 और 7 सोल्व करा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।